दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे पंचायतें कर रही है हमारी घास वाली। अभी तक इन्होंने घास तक नहीं डाला है। देखो इनको पंचायत करने से फुर्सत नहीं है। देखो आराम मौज मस्ती चल रही है। देखो दोस्तों इनकी ये हमारा पहलू गुजर ये चक्की को दाना पीस रहा है। क्या हो गया पहलू? लाइट चली गई। हेमराज क्या कर रहा है भाई? ये हेमराज देखो दलिया बना रहा है। दलिया और देखते हैं और क्या क्या कर रहे हैं। हमारी गायों के हालचाल लेते हैं। ये यहाँ पे चारा रखा हुआ है। अभी लगता है ये लोग अभी चारा इन गायों को देंगे, शाम का चारा। ये ट्रॉली भरा हुआ है क्योंकि बरसात में चारा काफी मात्रा में हो जाता है, घास वगैरह, तो वो भी हम लोग ले लेते हैं काम में। और ये हमारा सुपर नेपियर ग्रास है। ये सुपर नेपियर ग्रास भी हम देते हैं गायों को। और ये हमारी गाय इंतजार कर रही हैं चारे के लिए। खनोटे देखो बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। अभी थोड़ी देर में इनको चारा मिलेगा। ओके थोड़ी देर। देखो दोस्तों बकरियां तो मेरी वहां पे चल रही हैं और ये बकरी जो चरा रहे हैं भाई साहब हमारे यहाँ लेटे हुए हैं। अभी ले चल। ये क्या हो रहा है? देखो ये बकरियां चरा रहे हैं, आराम से लेटे हुए हैं। और ये बकरी देखो मैं पकड़ के लेकर आया हूँ दोस्तों। ये देखो ये बकरियां यहाँ चल रही हैं और ये आराम से लेटे हुए हैं। देखो दोस्तों अब मैंने इसको इसके झुंड में मिला दिया है। ये रही हमारी जमुनापारी नस्ल की बकरियां जो खेतों में आराम से चल रही हैं। दोस्तों वैसे तो आजकल स्टॉल फीडिंग का टाइम आ गया है, जैसे स्टॉल फीडिंग करवा रहे हैं जानवरों को। बट जो आनंद जंगल में इस तरीके से खेतों में चरने में बकरियों को आता है वो आनंद तो शायद ही स्टॉल फीडिंग में आए। तो इसलिए हम लोग दोनों तरीके के मेथड को अपनाते हैं। इनको दोनों टाइम सुबह शाम थोड़ा सा खोलते हैं, स्टॉल फीडिंग भी कराते हैं। स्टॉल फीडिंग के साथ साथ इनको थोड़ा खेतों में भी चरने के लिए छोड़ देते हैं, जो घास वगैरह होती है। और जो हमारे यहाँ पेड़ वगैरह लग रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो नीम का पेड़ है, इस तरीके से सी बबूल का पेड़, ये देखो सी बबूल पेड़ है। और ये व्हील का पेड़ है, जो व्हील वगैरह जो व्हील का जो फल आता है उसका जूस वगैरह पीते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पेड़ काफी लग रहे हैं, तो हम इनको भी काट काट के पेड़ों को बकरियों को चराते हैं। तो दोस्तों बकरी पालन अगर हमें करना है तो बकरी पालन के लिए हमें दोनों मेथड अपनाने पड़ेंगे अगर हम सफल होना चाहते हैं। वैसे कई लोग स्टॉल फीडिंग में अच्छा कर रहे हैं बकरी में, बट स्टॉल फीडिंग में एक्चुअली जो बाहर जो ग्रेजिंग है ना, ये एनिमल ऐसा एनिमल है जो ग्रेजिंग मतलब थोड़ा थोड़ा चरता है। एक पत्ती यहाँ से ले ली, एक पत्ती वहां से ले ली, और इसका मन भी भरा रहता है। तो ये जमुनापारी नस्ल की बकरी है, प्योर जमुनापारी नस्ल है ये दोस्तों नस्ल थोड़ी दूसरी है ये वाली, इसलिए थोड़ा इनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाती है। और ये वीक काफी है, इसलिए हम इनको इस बकरी को लेकर आए थे। उस समय तो ये काफी कमजोर थी, थकी हुई थी, पर इसका थोड़ा इलाज वगैरह किया। इलाज करने के बाद थोड़ा बहुत ठीक है, हेल्दी है, मगर कमजोर है मगर हेल्दी है। और इनसे मिलिए, ये हमारे बकरी पालक, ये बकरियों को चराते हैं या सोते हैं, इनसे बात कर लीजिए आप। हाँ हाँ हंस हंस के, अरे वाह। देखो देखो मतलब चारा डालने का टाइम हो गया है और ये बैठ के देखो कैसे मस्ती मार रही हैं। बिल्कुल हाथ जोड़ जोड़ प्रणाम। देखो ये हमारी एक गाय है और इसको क्या है, मेस्टाइटिस थनैला है। बट इसके मेस्टाइटिस थनैला वैसे सिम्टम में शो नहीं हो रहा है, बट इसको जब मिल्क चेक करते हैं ना उस समय पे इसके आ रहा है सीएमटी किट के द्वारा। मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि सीएमटी किट से हम लोग कैसे मेस्टाइटिस को टेस्ट करते हैं। ये एक तो ये गाय है हमारे यहाँ, और दो तीन गाय ये हैं। हम इनको मिल्क भी दूध अलग रखते हैं, तो इसलिए कैसे हम लोग चेक करते हैं इस तरीके से। अभी हम इनको है ना, और वैसे एंटीबायोटिक वगैरह तो बहुत कम यूज में लेते हैं इनके लिए। हम वैसे होम्योपैथ की मेडिसिन हम लोग ज्यादा लेते हैं। अभी किस तरीके से हम लोग इनको होम्योपैथ की मेडिसिन देते हैं वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग इस तरीके से डेली 4-5 बार एक गाय को मेस्टाइटिस के लिए देते हैं। ये हमारा हेमराज है। अब हम किस तरीके से होम्योपैथ की मेडिसिन देते हैं हम आपको बताते हैं। हम पर गाय को पकड़ के, अब हेमराज, हाँ चल, अरे अरे इस तरीके से हम लोग होम्योपैथ की मेडिसिन देते हैं। देखिए चलो इतना देख लियो, इस तरीके से इसके जीप पे टपकाते हैं। ये जीप से आ जा। इस तरीके से हमने एक गाय को दे दी है मेडिसिन, अब हम बाकी गायों को दे रहे हैं।
हाँ, ये हमारे हमने सब गायों को नाम रख रखे हैं। यहाँ पे ये हमारी खजूरी नाम की गाय है, खजूरी। हम्म, ये हमारा फैलू है, इस समय कैमरामैन का काम कर रहा है फैलू। 260 हाँ, डांट रहे हैं। पैसा जल्दी दे। हाँ, बहुत है। अच्छा, ये ठीक है, शाबाश। इस तरीके से हम लोग होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं अपनी गायों के लिए। दोस्तों, डेयरी की लाइफ को समझना है, डेयरी के जीवन को समझना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कितनी मेहनत लगती है डेयरी के काम में। यहाँ बरसात पड़ रही है और गायों को चारा नीलने के लिए ये लोग बरसात में भी चारे को उतार रहे हैं। तो एक स्ट्रगल भरी, एक मतलब काफी संघर्ष भरी कहानी है डेयरी की। तो आप इसी तरीके से हम लोग आपको हर रोज दिखाते रहेंगे डेयरी के संघर्ष की कहानी। देख लो।
हाँ दोस्तों, देखो जैसे बारिश बहुत तेज होती चली जा रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, और बारिश अब तीव्र मतलब स्पीड में ही होती जा रही है। हम तो सोच रहे थे कि बारिश रुक जाए रुक जाए रुक जाए, मगर रुकी नहीं बारिश। बट मशीन तो चालू करनी है, दूध भी निकालना है, तो हमने अब मशीन चालू कर दी है। अब हम अपना सेटअप बैठाल रहे हैं, मशीन लगा रहे हैं। अब पहले हम लोग क्या है, गायों को दाना वाना पटक देते हैं। दाना पटकने के बाद उसके हम लोग तैयारी करते हैं। जैसे हमने इस गाय को दाना वाना बिल्कुल पटक दिया है। अब गाय तो दाना खा रही है, गाय दाना खाने के साथ साथ अब इसके हम लोग क्या है, मिल्किंग करेंगे। तो उससे ये फायदा होता है मिल्किंग करने से कि गाय क्या है, बैठती नहीं है आधे घंटे तक, वो अपने दाने में उसका दिमाग लगा रहता है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, हम ये प्रैक्टिसेस करते हैं और मिल्किंग मशीन का इस्तेमाल लेते हैं। पर मिल्किंग मशीन इस्तेमाल लेने से है ना, फायदे तो बहुत हैं, पर मिल्किंग मशीन के नुकसान भी बहुत हैं। मिल्किंग मशीन की क्लीनिंग, उसकी साफ सफाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर मिल्किंग मशीन की हमने साफ सफाई पे ध्यान नहीं दिया, तो इससे क्या मेस्टाइटिस मेस्टाइटिस होने का तो खतरा रहता है, बट दूध भी फटने का खतरा रहता है, दूध की क्वालिटी में भी फर्क आता है। इसलिए विशेष तौर पे बर्तनों को अच्छे से साफ करना चाहिए डेयरी फार्म में, क्योंकि अगर छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर कोई बर्तन सही से साफ नहीं हुआ तो दूध वगैरह भी फट सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं डेयरी फार्मिंग में। पहले थोड़ा सा अनुभव ले आदमी, फिर काम को करे तो ही बेटर है। मिल्किंग मशीन चालू हो चुकी है, बरसात भी तेज चल रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। हम बार बार आपको बरसात दिखा रहे हैं कि बरसात कितनी तेज हो रही है। तो ये काम, वर्किंग डेयरी फार्मिंग की वर्किंग बहुत पैसी वर्किंग है, कह सकते हो हार्ड वर्किंग है। हार्ड इज नॉट अ नॉर्मल वर्किंग। अब इधर हमने दाना भी कर रखा है अपना अलग से। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम इस तरीके से, अब मैं उस तरफ जा नहीं पा रहा हूँ तो मैं दूर से ही देखो वीडियो को शूट कर रहा हूँ। अब क्योंकि उस पार जाएंगे तो पानी बहुत तेज है, इतने में भीग जाएंगे। तो इस तरीके से हमने इस गाय का दूध भी चेक करना है, क्योंकि मेस्टाइटिस के लिए क्लीनिंग भी आवश्यकता है। तो हमने इस तरीके से दूध भी इसका कलेक्ट करेंगे। दूध कलेक्ट करने की कह रखी है। अभी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से मतलब कि मेस्टाइटिस रोग को टेस्ट किया जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था, कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट की किट दिखाई थी, और उस किट के द्वारा किस तरीके से जांच करते हैं। इस तरीके से जो आपको दिख रहा था कि गोल गोल कुछ कप से बने हुए थे, ये देखो आप, जो इसमें हमने दूध ले लिया है। अब इस दूध को हम लोग चेक कर लेंगे कि दूध में कोई समस्या, खराबी वगैरह कुछ है तो नहीं। तो अभी हम लोग चेक करते हैं, बस इसको पहुंच गए हम लेकर अपनी जगह पर। अब यहाँ पे हमने रीजेंट डाल रहे हैं, क्यों मतलब क्या रिएक्शन करता है रीजेंट। अब दूध की क्वालिटी वगैरह की चेक करने के लिए हम जैसे देख पा रहे हैं, हम लोग दूध को चेक कर रहे हैं। और हमको दूध वैसे खराब नहीं दिख रहा है, क्योंकि जेली अभी बनी नहीं है। इसका मतलब क्या है, उस गाय का दूध सही है। तो अगर इसमें जेली बन जाती और तारनुमा ये लटक मतलब इस तरीके से हो जाता, तो ये इसको संभावना थी कि इसके मेस्टाइटिस है, बट ये मेस्टाइटिस नहीं है। हमारी लाइट चली गई, अब मशीन तो लाइट से ही चलती है, तो लाइट चली गई तो हमें जनरेटर स्टार्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि डेयरी में हमें जनरेटर रखना पड़ता है, क्योंकि लाइट कभी भी जा सकती है और मिल्किंग का टाइम है, चारा भी काटना है। तो इसलिए लाइट पर, जो भी बिजली की लाइट और गवर्नमेंट लाइट होती है, गवर्नमेंट लाइट पे या जो लाइट होती है उस पर इतना भरोसा नहीं करके चल सकते हैं, क्योंकि चारा वगैरह ये सारी चीजें ऐसी होती है कि टाइम टू टाइम होनी होती है। तो इसलिए जनरेटर वगैरह की व्यवस्था भी डेयरी में होनी चाहिए, क्योंकि अगर लाइट चली गई तो मिल्किंग मशीन है, तो मिल्किंग मशीन चलाने के लिए लाइट की पूरी आवश्यकता चाहिए, और चारा वारा मशीन भी चलाने के लिए लाइट की आवश्यकता चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से हम छोटे छोटे मैनेजमेंट करते हैं, हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। जैसा कि आप वीडियोस में देखते आ रहे हो, इसी तरीके से हम लोग ब्लॉग्स बनाते रहेंगे। और अगर आप हमारे ब्लॉग्स को फॉलो करते हो तो दोस्तों आप ज्यादा नहीं तो डेयरी के लाइफ के बारे में फैमिलियर हो जाओगे आप धीरे धीरे करके। अगर आप डेयरी फार्मिंग के बिजनेस में उतरना चाहते हो तब भी हमारे ब्लॉग्स आपके लिए फायदेमंद होंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी। भाई एक व्यवसाय को करने के पूरे तरीके के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं।
एक ऐसा हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं जिसमें 100% मतलब कंटेंट जो भी मिलेगा ना वो एक अनुभवी कंटेंट मिलेगा, क्योंकि हम मुझे खुद 10 से 12 साल हो गए डेयरी फार्मिंग में। तो मेरे पास जितनी भी नॉलेज है मैं पूरी शेयर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अब हमारा डेयरी का पूरा काम फिनिश हो चुका है, मिल्किंग वगैरह हो चुकी है, सारा कुछ हो चुका है। तो दोस्तों आपका शुक्रिया, धन्यवाद। और आपको चैनल पर बार बार आइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इसी तरीके का कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में दोस्तों।